हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं आज बहुत बढ़िया न्यूज़ है मेरे लिए। आई डोंट नो आपके लिए है या नहीं, मुझे तो अपने से फर्क पड़ता है। जस्ट किडिंग। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बल्किंग की सीरीज़, जिसमें हम अंधाधुन खाएंगे, बढ़िया बल्किंग करेंगे, सांड जैसे शरीर बनाएंगे। और अभी जो है वो मैंने थोड़ी कटिंग करके देखी थी, तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी मेरा हल्का शरीर है, पता नहीं क्यों मुझे लगा। एंड अगर मुझे उस लेवल की फिजिक बनानी है तो मुझे बहुत तकड़ी बल्किंग करनी पड़ेगी। सो बल्किंग स्टार्ट करेंगे हम आज से। मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में मैं इन्फॉर्म करने के लिए डाल दिया करूँगा। एंड इफ़ यू वांट डू बल्क, अगर आप मोटे हो, अगर आप पतले हो, डजेंट मैटर। क्योंकि मोटे बंदे के पास भी मसल नहीं होता, पतले बंदे के पास भी मसल नहीं होता, तो उन दोनों को एक हिसाब से बल्किंग करनी पड़ती है। बट मोटे बंदे को नॉलेज नहीं होती, तो वो पहले सारा फैट जो होता है वो ख़त्म कर देता है, फिर उसके बाद वो अपनी बल्किंग स्टार्ट करता है। तो वो चीज़ बहुत गलत है अगर आप मोटे हो। और अगर आप पतले हो तो कोई चक्कर ही है नहीं, क्योंकि पतले बंदे को तो ऑफकोर्स बल्किंग ही करनी पड़ेगी। वो बहुत स्टूपिडिटी होगी अगर आप सीधे, मतलब कि अगर पतले हो और कोशिश कर रहे हो कि आपका पेट ना निकले, कुछ ना हो, बिल्कुल आप लीन रहो और आपका मतलब उस तरीके से रहे कि आपकी फिजिक अच्छी लगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पतले हो तो आपको बल्किंग ही करनी चाहिए, बट बढ़िया से करो बल्किंग। मेरे हिसाब से तो बल्किंग आजकल जो लीन बल्किंग है वो मेरे को बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि उसमें उस अमाउंट ऑफ मसल नहीं बन पाता। और बल्किंग का मेन गोल क्या है? बल्किंग बनता है इंजॉय करने के लिए करता है। आज से स्टार्ट करके आज से पूरे साल के एंड तक मैं बल्किंग करूंगा, बिल्कुल मतलब तगड़ा शरीर बनाना है, बाजू बिल्कुल मोटी तगड़ी करनी है। और मैं हाँ एक एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा कि मैं जो जो एक्सरसाइज करता हूँ मेरा वैसे एक्सरसाइज वर्कआउट चेंज नहीं होता, क्योंकि एक ही वो सही है। तो मैं एक एक चीज़ नोट करूंगा, एक एक चीज़ हर एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लो पुश डे है, डे 1 ऑफ पुश डे हो जाएगा बल्किंग का। तो आज तो वैसे फुल डे था, ट्यूसडे है ना, ऐसे वैसे डे नहीं चलते। एंड अभी कल मेरा लेग डे है, तो अभी मेरे पैर में थोड़ी इंजरी आई हुई है, तो मुझे नहीं लगता मैं कल भी लेग्स अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगा। तो बाकी चीज़ें तो यही है कि मैं एक तो एक एक दिन का वो दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे लेट से के इंक्लाइन बेंच पे डंबल मार रहा हूँ, तो वो मैं 37.5 kg से मार लेता हूँ, 10 रैप के आसपास। बट क्योंकि मेरी बॉडी अभी उस अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर रही जो कि करनी चाहिए, और तो इसलिए वो लेवल की स्ट्रेंथ भी नहीं बन सकती अभी। तो यही मैं एक तो मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 37.5 kg से। एंड मैं ट्राई करूँगा कि इस साल के एंड तक मैं बिल्कुल 50 kg के डंबल से मारना स्टार्ट कर दूँ, भले ही मतलब कम से कम रैप हो, बट मारना स्टार्ट कर दूँ, यू नो। एंड मुझे पता है एक साल में इतना अमाउंट ऑफ मसल नहीं बनता, बट अगर मैं फुल ऑल इन जाऊँगा तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया मसल बनना चाहिए। एंड बढ़िया से मैं ट्रेन करूँगा। ट्रेनिंग तो मतलब एक पार्ट है, मेन पार्ट तो मेरी कैलोरी इनटेक ही होएगा। बाकी बल्किंग करने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो चीज़ें बंदे को करनी चाहिए, लेट्स से फ्रॉम कैलोरी इनटेक, फ्रॉम प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर एक चीज़ बता सकूँ एंड हर एक चीज़ इन्फॉर्म करके चलूँ। क्योंकि लेट्स से कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको भी मतलब कि बल्किंग करनी है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था तो मुझे डाइट का बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड आजकल तो बहुत बढ़िया हो गया यार, हर दूसरा बंदा सिखा रहा है तुम्हें, तुम कहीं से भी सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझसे सीखो, बट हर बंदा सिखा रहा है तुम्हें, जहाँ से नॉलेज मिल रही है तुम लो। एंड अगर तुम बल्किंग कर रहे हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें हमेशा बल्किंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। दैट्स माई चॉइस। क्योंकि जब बंदा स्टार्ट करता है तो यार बल्किंग इज बेस्ट, बहुत तगड़ा मसल बनता है बिगिनर में। तो और अगर तुम शरीर को प्रॉपर वो दोगे कैलोरीज एंड प्रोटीन, तो तुम बढ़िया तरीके से मतलब चेंज कर पाओगे अपने आप को। बाकी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि मैं कितनी कैलोरीज खाऊंगा, कितनी क्या डाइट होगी मेरी। डाइट वैसे मैं सच बताऊं, डाइट मेरी मेन ही रहती है। एक तो शेक होता है, एक होता है दिन में अगर मान लो मेरे पास टाइम नहीं है तो 2 बार ही शेक पी लेता हूँ, उससे मेरी 2-2.5 हज़ार कैलोरीज ऐसी हो जाती हैं। एंड एक मेरा चिकन होता है, एक अंडे होते हैं, ये 3 चीज़ें हैं बस बेसिक। और बाकी मेरा बाहर से खाने का मन करेगा तो मैं खा लिया करूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा खाऊंगा। बल्किंग का मेन ही वो होता है, हमने वो बना दिया कि
हमें अपने एब्स भी चाहिए एंड हमें बल्किंग भी करनी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्किंग करनी तो बढ़िया से करो और नहीं करनी तो मत करो यार, कटिंग कर लो, सीधी सी बात है। और बाकी तुम बट ये मत स्टेटमेंट मत दो कि हम लीन बल्किंग कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, वो चीज़ बढ़िया नहीं लगती। बल्किंग का मतलब ही होता है यार बंदा खाना पीना एंजॉय करे। अब तुम सारी उम्र ये तो नहीं कर पाओगे कि तुम बस श्रेडेड रह रहे हो, बढ़िया शरीर बना के रख रहा है, सारी लाइफ नहीं रह सकते तुम। एक टाइम पे बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, मैंने करके देखा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। बाकी कोई चक्कर ही है नहीं। हम एक एक चीज़ बताऊंगा मैं अपनी डाइट से लेके, और लेट से कोई वेजिटेरियन बंदा है, कोई नॉन वेजिटेरियन बंदा है, मैं ट्राई करूंगा दोनों चीज़ कवर करने का। एंड इफ़ यू आर मोस्ट प्रोबेबली इंडियन एंड तो तुम भी मतलब फॉलो कर सकते हो, इतना कोई खर्चे वाली बात नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि अपने शरीर को बनाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, ऐसी कुछ नहीं होती। तुम बेसिक से बेसिक चीज़ों से भी, मक्खी आगे बैठ गई थी, देख लो यार, मक्खी भी वीडियो देख रही है मेरी। बेसिक से बेसिक डाइट से भी तुम बढ़िया वो बना सकते हो शरीर। बाकी आई थिंक प्रोटीन जो है तब जरूरी होता है जब आप कटिंग कर रहे होते हो, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो बिगिनर होते हैं वो लोग प्रोटीन की साइड बड़ी तेज भगते हैं, बट तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बल्किंग कर रहे हो ना, तुम्हारा मतलब खाने की चीज़ों से ही प्रोटीन फुल हो जाता है। पहले प्रोटीन मैंने अब जाके स्टार्ट करा है, ऑलमोस्ट कितने साल बाद, 15 का था तो 3 साल बाद मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट करा है, जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। तो तुम्हें नहीं है ज़रूरत भाई प्रोटीन की, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट कटिंग। और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम कटिंग कर ही नहीं रहे हो, तुम बल्किंग ही कर रहे हो। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, ये है ही चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, अदरवाइज तुम बहुत स्टूपिड हो। मतलब तुम्हारा मसल है नहीं, तुम कटिंग करने चले हो। तो वही है कि कम से कम बंदे को अगर कुछ चेंज करना है बॉडी में और देखना है बॉडी में, तो कम से कम 2-3 साल तो कंटिन्यू बल्किंग पे रहना पड़ेगा बिगिनर को। और बिगिनर का तो मसल मास भी बहुत बढ़िया गेन होता है नए नए बंदे का। तो बाकी मैं बताता रहूँगा तुम्हें चीज़ें ना, लेकिन एक एक चीज़ बताऊँगा मैं। मतलब कि कल जैसे हमारा पुश डे है, फिर पुल डे आएगा, फिर लेग डे आएगा, ऐसे एक एक चीज़ बताऊँगा। एंड हाँ, मैं ऐसे ट्रेन करता हूँ, पुश पुल लेग्स बेस्ट होता है। पहले 3 दिन मेरा सब मसल ट्रेन हो जाता है पहले 3 दिनों में। फिर जो मान लो कि कई बार में ऐसा होता है मैं 4-5 दिन ही ट्रेन कर पाता हूँ, तो 6 दिन नहीं कर पाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मसल ग्रुप रहता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और मैं कभी कभी डेडलिफ्ट भी मार लेता हूँ। डेडलिफ्ट में मैं वैसे बहुत कम मारता हूँ। लास्ट टाइम मैंने अभी 1-2 दिन पहले मारी थी, 160 kg के 2 रैप आ गए थे। तो आई थिंक डेडलिफ्ट भी प्रिटी ओके है, ओके ही कहूँगा, इतनी बढ़िया तो नहीं है क्योंकि 20 साल का हूँ, तो मैं काफ़ी इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, तो बढ़िया डेडलिफ्ट हो जानी चाहिए थी। बट मैं ये इस सीरीज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ इजी इट इज़ टू बिल्डिंग मसल व्हेन यू आर डूइंग लाइक प्रॉपर थिंग्स। अगर तुम प्रॉपर ट्रेन नहीं कर रहे हो, अगर तुम प्रॉपर कैलोरीज इनटेक नहीं कर रहे हो, अगर तुम प्रॉपर प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक प्रोटीन भी इतना मैटर नहीं करता जितना कैलोरी मैटर करता है। क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है टू डू एवरीथिंग, और वो एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है, हमें फैट से मिलती है, कार्ब से मिलती है। मतलब मसल बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो प्रोटीन होती है, और फैट्स पता नहीं इतनी मुझे नॉलेज नहीं है फैट्स के बारे में, क्योंकि फैट्स के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। क्योंकि वही है, जब बंदा नया नया लगता है तो उसको लगता है बस प्रोटीन ही है सब कुछ, एंड फैट्स और कार्ब्स को निगलेक्ट कर देता है, जो गलती मैंने भी करी थी। बट वही है कि सब कुछ वो होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। अब जैसे कटिंग एक इस टाइप का वो है चीज़ कि तुम कटिंग लंबे टाइम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा काफ़ी वो होएगा ब्रेन। मेरी ऐसी होती है, मेरी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ज़्यादा लीन ना हूँ एंड मैं बढ़िया ट्रेन भी करूँ। और मेरी पता नहीं क्यों ज़्यादा फैट चढ़ता भी नहीं है मेरे ऊपर। सो मुझे पता है अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा तो फैट चढ़ेगा, बट इतना मुझे है कंट्रोल कि मैं किस हिसाब से खाऊं, मैं उस तरीके से खाऊं। अगर मैं प्रॉपर तरीके से डाइट लूं, लेट्स से कि मैं घर का खाना खाऊं, तो मेरे ऊपर फैट नहीं चढ़ता इतना। बाकी मैं रोज़ अपडेट दूंगा इस चीज़ के बारे में, और मतलब कि रोज़ मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2-3 वीडियो डाल दूँ फॉर इंस्टाग्राम रील्स, एंड यूट्यूब पे मैं अलग से डालूंगा। यूट्यूब में मैं मतलब एक पूरी लंबी वीडियो डालूंगा।
बाकी आज हम अभी जिम से आया हूँ, आज हमारा था फुल डे एंड बढ़िया बाइसेप ट्रेन करें, बढ़िया बैक ट्रेन करी है और अब हम चिकन खाएंगे। सो जो लोग मतलब चिकन अंडा नहीं खाते, मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने इतना सोचा नहीं है उस बारे में, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन थे यार, देखो तुम। बट जो लोग नहीं खा सकते उनके लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे ऑप्शंस लेके आऊँ जो इजीली अवेलेबल हों। और क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा मतलब कि मिडिल क्लास होता है और जिसको मतलब कि शौक चढ़ता है इन चीज़ों का, तो वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है कि यार खर्चा बहुत होएगा अगर मैं अंडा चिकन रोज़ खाऊंगा। और वो मतलब एक थिंकिंग आ जाती है बंदे में, जो कि असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा वो बना रखा है कि तुम अगर शरीर बनाना है तो तुम्हें अंडा खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा। ऐसे कोई बात नहीं है अगर तुम दिमाग से चलोगे। और आजकल तो यार देखो चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे इतनी बढ़िया चीज़ है, तुम कहीं से भी रिसर्च कर सकते हो। बट जो बंदा मतलब ऐसे एक्सप्लेनेशन देता है वो मेरे हिसाब से बढ़िया होता है, तभी तो तुम मेरी वीडियो देखोगे। मजाक कर रहा हूँ, वैसे देखनी है। और इतना मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है यार। तुम्हें बस एक बात है, लंबा टाइम लगाना पड़ेगा इस चीज़ में, टाइम लगता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें मतलब कि रोकता है। मैं तो कहूँगा कि खाना पीना, अगर तुम नॉर्मल घर से बिलोंग कर रहे हो तो 3 टाइम का तो खाना मिलता ही होगा। और अगर तुम्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो तुम इजीली ट्रेन कर सकते हो, बढ़िया मसल बना सकते हो। बस वही बात है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। जो बंदा गरीब होता है ना, ये चीज़ मैं बड़ी बारी सोचता हूँ कि जैसे क्यों एक गरीब बंदा और एक अमीर बंदा जो है कुछ भी चीज़ करने की सोचते हैं तो वो अमीर बंदा एकदम कर लेता है, बट गरीब जो होता है उसको टाइम लगता है। क्योंकि गरीब बंदे के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ जाता है पैसा। उस बंदे के पास पैसा नहीं होता तो उसके पास रिसोर्स बहुत कम हो जाते हैं अमीर बंदे से। तो और जो अमीर बंदा होता है वो कुछ भी चीज़ करने की डिसाइड करता है तो यूँ कर लेता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स की वो ज़्यादा है कि मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ, यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। बट गरीब बंदा नहीं ले सकता, तो इसलिए होता है कि जो गरीब बंदा है उसको थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बात नहीं है। और अगर तुम गरीब हो तो यार तुम जोर ही लगा सकते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो, सीधी सी बात है। बाकी आज हम चिकन खाने वाले हैं, बाकी हम चीज़ें तुम्हें बताते रहेंगे। यही मेन चीज़ थी कि हमारी बल्किंग स्टार्ट होगी और मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारा शरीर मतलब तुम्हें फ़र्क लगेगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं जब 17 साल का था तो मेरा आर्म्स बहुत तगड़े हुए थे, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ठूंसता था। और मेरे मतलब यार दोस्त कहते थे कि यार तेरे आर्म्स बहुत तगड़े हो रखे हैं। एंड उस टाइम मुझे नहीं लगता था फ़र्क, बट अब उस टाइम मैं इतना सोचता भी नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग पता नहीं क्यों चलता ही नहीं था कि कुछ ट्राई करके देखते हैं। बस उस टाइम मेरा ये था कि जिम चले जाओ, स्कूल चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ट्यूशन कर लो, दोस्तों का यार दोस्तों का, वो चीज़ बढ़िया थी वैसे। बट एक बंदे को समझ भी होनी चाहिए कि वो जा कहाँ रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ है यार, देखो ये चीज़ें बस टाइम लेती हैं, तुम्हें बस छोड़नी नहीं होती। अब अगर जैसे मैंने 2 साल बीच में छोड़ दिया था वर्कआउट करना, अगर मैं वो छोड़े ही रहता तो आई डोंट थिंक कि मैं अब प्रोग्रेस कर पाता। और इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। मैं बताऊँ, जब इंडिया में हमारे वहाँ मैक्स हैवीएस्ट डंबल 25 किलो का था, और तो 25 किलो का डंबल था तो ऐसा लगता था यार ये बंदा जो उठा लेगा इस डंबल को वो तो कुछ अलग ही लेवल पे होगा। और अब यहाँ आके मैं 30-40 केजी ये डंबल आराम से उठा लेता हूँ। तो वही है, सर्कल की बात होती है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई लोग भी हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम सर्कल छोड़ के बाहर चले जाओ, वो तो जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम उस एरिया से बाहर निकलोगे ही। मैं भी अपने टाइम से पहले नहीं निकला। और वही है कि जब बंदा देखता है ना कि यार ये लिमिट है इस एरिया की, तो वो उस लिमिट को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगता है। और जब उस एरिया से बाहर निकल के देखता है और वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो इजीली मतलब अपने आप को पार कर अपनी हर उसको आगे मतलब के प्रॉब्लम को निकल सकता है। ये थोड़ा मैं गलत बोल गया यार, मेरे को खुद समझ नहीं आया मैं क्या बोल गया। बाकी अब हम चिकन बनाएंगे, खाएंगे, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये मैं बोल लेके आया हूँ ग्लासेस, बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं? ट्राई करते रहनी चीज़ें। और अगली बार अब हम कल वीडियो जो डालेंगे उसका टॉपिक क्या होगा,
मैं भी सोच लेता हूँ, फिर मेरे ना दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स से कि क्या डालना चाहिए यार कल, क्योंकि लेग्स डे है कल तो मेरा। हाँ लेग डे का ही डाल दूंगा, वीडियो बना के बढ़िया लेग डे का ही डाल दूंगा। एंड दैट्स इट आई गेस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुम्हें भी बल्किंग करनी है, तुम बिगिनर हो तो तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। एंड वीडियो देख के, अब मैं मान लो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुम भी आज से ही स्टार्ट कर लो। एंड मैं प्रॉपर बताऊंगा बिगिनर कैसे बल्किंग कर सकता है, एंड हर एक चीज़ बताऊंगा। एंड या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।